आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। वो सब तो भूल जाऊंगी, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से आपने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझसे दोस्ती मत तोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी। देखो आस्था, जुबान पर काबू रखो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो रहने दो। तुम्हारा गुस्सा ना बहुत पतला है, बह जाएगा। यही तो जिंदगी है बेटा, हंस बोल के कट जाए तो अच्छा है। मम्मी, एक और बात याद आ गई, मैं तो भूल ही जाती आपको बताना। कोई खास बात है क्या? अब करिश्मा की बात है तो जरूरी ही होगी। मम्मी, करिश्मा ने आसमान से कहा कि वो पुरानी सारी बातें भूलना चाहती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। और उसने और एक बात भी बोली जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि करिश्मा भी ऐसा कुछ कह सकती है। उसने कहा कि वो पापा से माफी मांगना चाहती है। समझ गई, मतलब फिर से वो नई चाल चलने वाली है, कोई नया षड्यंत्र। पर तुम उसकी बातों में मत आना। हाँ मम्मी, इससे पहले वो कुछ करे हमें अलर्ट रहना होगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी चाल चल ले, पर तुम्हारे पापा के पास में हर चाल का तोड़ है। अच्छा, ऐसा क्या है? पापा ने आपको बताया? मुझे बताइए ना मम्मी। अभी नहीं, तुम्हें भी पता चल जाएगा, पर बाद में। प्लीज मम्मी बताइए ना। तुम आसमान से मिलने जाने वाली हो ना? जाके आसमान से मिलो, और हाँ, उसको बोलना कि पापा मिलना चाह रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे और सिड सर के बीच में सुलह हो गई, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? निशांत, मैं नहीं चाहती थी कि वो लंदन वाली मम्मी और सिद्धांत सर के बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो जाए, इसीलिए मेरा वहां आना जाना बहुत जरूरी है। मम्मी बहुत सीधी है और सिद्धांत सर भी फितरती नहीं है, लेकिन उनकी वो बहन बहुत खुराफाती है और उनकी फितरत तक तो सिर्फ मैं ही पहुंच सकती हूँ और वक्त आने पर उन पे भारी भी पड़ सकती है। मम्मी का घर बहुत मुश्किलों के बाद बसा है और ऐसे किसी की भी वजह से मैं उनका घर टूटने नहीं दूंगी। अब क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि ये वही प्रतिष्ठा जिसे मैं जानता हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ। समझदार तो तुम पहले से ही थी, लेकिन मैच्योरिटी तुम्हें अब नजर आ रही है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी और पापा के रिश्ते की फिक्र है, परवाह है तुम्हें। प्रतिष्ठा, एक बात कहूँ, जब तुम में इतनी समझदारी आ गई, तुम एक अच्छे बुरे इंसान की पहचान क्यों नहीं कर पा रही? किससे पहचानने में भूल कर रही हूँ मैं? रोहन को। ओ कम ऑन निशांत, अब तुम रोहन को लेके फिर से शुरू मत हो जाना। मैं जानती हूँ वो एक बहुत अच्छा लड़का है। आज मैं तुम्हें समझा, वक्त रहते समझ, और तुम ज्यादा उसके करीब जाओ ना उसे करीब आने। बहुत शातिर रहो, दो चेहरे वाला इंसान। कब अपना रंग बदल दे ये तुम्हें पता भी नहीं चले। अब मूड खराब मत करो निशांत। पता नहीं ये रोहन तुम्हें इतना खटकता क्यों है? प्रतिष्ठा, मैंने कहा ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ। निशांत, तुम ना अपना देखने का नजरिया बदलो। जब तक तुम उसे सीधे और अच्छे नजरिए से नहीं देखोगे ना, तब तक तुम्हें उसमें कमियां ही नजर आएंगी। प्रतिष्ठा, मुझे किसी की खोट और कमियों से कोई लेना देना। फिक्र है तो मुझे सिर्फ तुम्हारी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जितनी उलझने हैं
वो और भी उलझ जाए। लेकिन तुम किस बिना पर उसके पीछे पड़े हुए हो? प्रूफ चाहिए तुमको? अच्छा एक बात बताओ, सिड सर ने अपना शो खुद फेल कराया, ये बात उसे कैसे पता चली? अच्छा मान लो उसे ये बात कहीं से पता भी चली, लेकिन उसने ये बात तुम्हें क्यों आके बताई? सोचा इसके बारे में? क्योंकि वो ये चाहता था कि तुम्हारे और सिड सर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। निशांत प्लीज, मुझे इन सब बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा, समझे? अब घर चले? चलो। देखना प्रतिभा, एक न एक दिन तुम्हें रोहन की सच्चाई का पता चले और फिर देखना कौन सही है और कौन गलत। हाय। वाह, ये सही है। मुझसे कहा कि जल्दी पहुंच जाओ और खुद देर से आ रही हो। अब पता चला इंतजार कितना खलता है। मैंने भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। ओके, सिर्फ 5-10 मिनट ना, लेकिन मैंने पूरा साल तुम्हारा इंतजार किया कि कभी तो तुम मुझे फोन करोगी या मैसेज करोगी। खुद से ज्यादा मैं फोन को देखा करता था, सिर्फ इसी इंतजार में कि कभी तो तुम्हारा कोई फोन आएगा या मैसेज आएगा। लेकिन नहीं, ना तुम्हारा कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। तब जरा सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी। ओह, तो बदला लिया जा रहा है मुझसे? हाँ, नहीं, सिर्फ ये जताना चाहता हूं कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि जो ये इंतजार करने का चक्कर है ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मतलब मिलना बंद? नहीं, परमानेंट मिल जाते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर टेंशन ही ओवर। ओहो, यहाँ तुम और वहाँ मम्मी पापा, तुम लोगों को शादी के अलावा और कुछ बात सूझती नहीं है? मुझे तो नहीं सोचती। हर वक्त मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है कि आस्था कहाँ होगी, कैसी होगी, उसने कैसे कपड़े पहने होंगे। यार डर लगता है कि कहीं मैं अपने पेशेंट को कोई गलत मेडिसिन ना दे दूं। आस्था, मेरे बारे में नहीं, बेचारे उन पेशेंट्स के बारे में तो सोच लिया करो। तुम्हारी वजह से वो खामखा मारे जाएंगे। आसमान, दिस इज टू मच। प्लीज उनकी लाइफ से खिलवाड़ मत करो। उनकी लाइफ का सवाल है। सवाल मेरी जिंदगी का है। तुम मेरे बारे में सोचो, मैं उनका सोच लूंगा। तुम्हें क्या लगता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है? क्या कर रहे हो? अगर फीलिंग्स हैं तो उसे बाहर निकालो। क्या कर रहे हो आसमान? यही तो प्यार है। आसमान, मैंने एक बात नोटिस की है, तुम यहाँ पे आके कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं बनते। महबूबा के साथ रोमांटिक होना ही पड़ता है, और अगर महबूबा तुम्हारी जैसी हो तो रोमांटिक होना लाजमी है। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जिसके साथ भी होता हूँ रोमांटिक हो ही जाता हूँ। मतलब तुम यहाँ किसी और के साथ भी आते हो? हाँ हाँ, आता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनके साथ रोमांस नहीं करता हूँ। तुम किसी और के साथ रोमांस करोगी भी ना, तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, मर्डर कर दूंगी उस लड़की का। किसके साथ आते हो तुम यहाँ पे? हाँ, बस नाम बताओ, जानते नहीं हो तुम मुझे आसमान? ओह माय गॉड, तुम क्या कोई किलर थी क्या पिछले जन्म में? जब देखो मारने की ही बात करती रहती हो। अच्छा, तो अब तुम मुझे किलर कह रहे हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब था कि मेरी झांसी की रानी, तुम बहुत डेंजर हो। आसमान, अच्छा है ना, मेरी बीवी को देखकर अच्छे अच्छे ठीक हो जाएंगे।
मेरी दाई आँख क्यों फड़क रही है? कैसे मेरी दाई आँख फड़क रही है? जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। ओह गॉड, प्लीज इस बार कुछ ऐसा ना हो। आसमान को फोन करती हूँ। आसमान का फोन बिजी क्यों आ रहा है? हाँ, वो दवाई आपको एक ही बार लेनी है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बुखार है, अपने आप उतर जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके, बाय। अब इतनी रात गए, किसका मैसेज आ गया? करिश्मा का मैसेज? करिश्मा ने मुझे इस वक्त मैसेज क्यों किया है? सॉरी आसमान, तुम्हारे कहने पर मैंने आस्था से सारी दुश्मनी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन अगर तुम आस्था से प्यार नहीं करते होते, तुम उसके सिर्फ दोस्त होते, तो शायद मैं आस्था से हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म कर देती। लेकिन मुझे माफ़ कर देना आसमान, तुम्हारा आस्था से प्यार करना मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। और ये चुभन मुझे उस वक्त तक होती रहेगी जब तक आस्था नाम का कांटा मेरे सीने में गड़ा रहेगा। और इस कांटे को निकालने के लिए मुझे अपनी दुश्मनी पूरी तरह से निभानी पड़ेगी। तुम सिर्फ मेरे हो, और अगर मेरे नहीं हो तो कोई और तुम्हें अपना बनाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें पाने के लिए अपनी जिंदगी के हर कांटे को निकाल दूंगी, फिर भले वो आस्था नाम का ही कांटा क्यों ना। अभी ये क्या कट गया, फिर आएगा। हाँ बोलो आसमान। नाम मत लो तुम मेरा अपनी गंदी जुबान से। कम ऑन आसमान, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंने अपनी बात कहने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं किया है कि जो गंदी हो जाए। मैंने तो तुम्हें मैसेज किया था, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? करिश्मा, मुझे जरा सा भी पता होता ना कि तुम इस हद तक गिर जाओगी तो शायद मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आता। इसलिए अब अपनी गलती मान लो आसमान। अगर तुम्हें मुझसे दूर ही जाना था तो तुम्हें मेरे करीब आने का कोई हक नहीं था। तुम मेरे इतने करीब आ गए हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होते देख सकती। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। तो मेरी भी एक बात तुम हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लो करिश्मा, तुम्हारी हसरत मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अगर आस्था पर जरा सी भी आंच आई ना करिश्मा, तो तुम्हारी हालत तुम्हारे पापा से भी बदतर हो जाएगी। वो बेचारे तो पागल खाने में थे, इसलिए लोग उन पर रहम करते थे। लेकिन तुम जेल की कोठरी में होगी, जेल की चार दीवारी में होगी, जहां तुम पे रहम करने वाला कोई नहीं होगा। बददिमाग लड़की, आइंदा इस तरह का बेहुदा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, और आइंदा इस तरह का बेहुदा मैसेज मुझे मत करना।
समझी तुम? आसमान, ये करिश्मा पागल तो नहीं हो गई? क्या करूं? मुझे इस बारे में आस्था से बात करनी चाहिए। नहीं, आस्था को इस बारे में पता चलेगा तो वो टेंशन में आ जाएगी। क्या करूं? लेकिन अगर ये बात आस्था को पता होगी तो कम से कम वो अलर्ट तो हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात आस्था को पता होनी चाहिए। मुझे आस्था से बात करनी चाहिए। आस्था, 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 आसमान, इतनी सुबह सुबह? बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? अरे आस्था, तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना। अच्छा, चलो बैठ के बात करते हैं, आओ। मुझे बैठना नहीं है। देखो आस्था, करिश्मा पागल हो गई है। उसका दिमाग खराब हो गया है। वो तुम्हें मारने की धमकी दे रही है। बस इतनी सी बात? मुझे पता है वो पागल है, पर वो पागल है तो मैं क्या चुप बैठूंगी? आस्था, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? करिश्मा सचमुच पागल हो गई है। उसका दिमाग खराब हो चुका है। और तुम्हें पता नहीं है कि उसने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा है? क्या कहा? उसने मुझे फोन किया था और तुम्हें मारने की धमकी दी है उसने। करिश्मा, मुझे जरा सा भी पता होता ना कि तुम इस हद तक गिर जाओगी तो शायद मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आता। इसलिए अब अपनी गलती मान लो आसमान। अगर तुम्हें मुझसे दूर ही जाना था तो तुम्हें मेरे करीब आने का कोई हक नहीं था। तुम मेरे इतने करीब आ गए हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होते देख सकती। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। बस इतनी सी बात? हो गया तुम्हारा बोल के? You just relax, okay? आस्था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और करिश्मा के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। I'll handle her. तुम relax. आस्था, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। आस्था, बहुत जी लिया आस्था तुमने। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। करिश्मा, देखो पागल मत बनो, होश में आओ। आसमान, तुम सामने से हट जाओ। आसमान, let me आस्था, handle तुम her. चुप रहो। Please. करिश्मा, होश में आओ, पागल मत बनो। पागल तो इसने मुझे बना दिया है। ना ये जिंदा रहेगी, ना ये कभी तुम्हारी बन पाएगी। करिश्मा, देखो ठंडे दिमाग से काम लो। हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये प्लीज। आस्था, तुम चुप। तुम पीछे हटो। क्या कह रही थी तू? क्या कर लोगी तू? हाँ? अगर इतनी हिम्मत है तो चला के दिखाओ ये गन। पागल हो गई क्या? गन नीचे करो। मम्मी, एक मिनट, आज देख ही लेती हूँ इसमें कितनी हिम्मत है। चलाओ गोली अगर हिम्मत है तो। भूमिका, तुम हटो। करिश्मा, ये क्या? पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी मैं। पहले मुझ पर तो गोली चला के दिखाओ। आस्था, पीछे हटो। आस्था, पीछे हटो। चलाओ गोली। आस्था, तुम पीछे हटो। आस्था, तुम पीछे। देखो करिश्मा, पागल मत बनो, होश में आओ। तुम मेरे बीच में से हट जाओ। आज मैं इसे खत्म करके रहूंगी। करिश्मा, गन नीचे करो, होश में आओ, पागल मत बनो। ठंडे दिमाग से काम लो। हाँ? रुक क्यों गई? मुझ पर गोली चलाओ। हाँ? क्या कर लोगी तुम? आस्था, करिश्मा, I'll handle करिश्मा, her, गन नीचे please. करो। आस्था, तुम चुप रहो। Please. करिश्मा, करिश्मा, गन नीचे करो। हाँ?
देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पागल मत बनो। नहीं आसमान, आज इसे मरना ही होगा। ठीक है, ठीक है, फिर चलाओ गोली, चलाओ मुझ पे गोली। नो आसमान, आसमान प्लीज। आसमान तुम बीच से हट जाओ। करिश्मा, आस्था को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। चलो। आसमान, 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 आसमान नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको। फोन कीजिए ना जल्दी आप। आसमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, पापा एम्बुलेंस। बेटा ठीक हो जाओगे। फोन कीजिए जल्दी। आसमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। आसमान कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। नहीं आसमान तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने जो कसम खाई थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता। नो आसमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन आज तुम मुझसे वादा करो, शादी करके तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता आस्था। अगर तुम रोगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आस्था वादा करो। आस्था मुझसे वादा करो, वादा करो आस्था। आस्था वादा करो। आसमान, आसमान समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हमारी बेटी ने भगवान से ऐसा क्या मांग लिया था? सिर्फ यही कि जिससे वो प्यार करती थी उसी से शादी करने के सपने देखती थी। भगवान को वो भी गवारा नहीं हुआ सौम्य। भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है।